और किसी और को नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज तारीख पढ़ने के बाद कई दिनों तक बलियाबी के आंखें आंसुओं में डूबी रही। एक ईमान वाले ने अपनी कौम की बेटी की आवाज सुन ली तो 7 समंदर पार से चल दिया। ये वही जब मेरी बेटियों को कैद करके जमीन की सरहद पर रखा गया था, और क्या दिन बुरा देखोगे। जिस कौम की बेटियों का कोई नाखून न देख पाता हो, आज उस कौम की बेटियों की सरेआम बेपर्दा रुसवाइयां की जाती बाजारों में। चीखते रहो, कौन सुनेगा तेरी? सुनी तो जाएगी ईमान वालों की। जब कोड़े गिर रहे तो चीखते क्यों हो कि मदद को कोई आवे? अरे जिस दिन तुम मुस्तफा वाला बन जाओगे, उस दिन सालिमों का हाथ कांप जाएगा खंजर उठाने में। इसलिए कि जमाने को खूब पता है कि सबसे लड़ना आसान है, नबी के गुलामों से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन गुलाम हो तब उसी सिंध की सरहद से किसी बेटी ने आवाज दी। समंदर से जाने वाले काफिले वालों से एक बेटी ने कहा था, अरब में एक मेरा भाई रहता है, उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि कैद में बंद तेरी बहन सलाम का जवाब मांग रही है। एक वो रिश्ता था। आज मुसलमान से मुसलमान की बेटियां खौफजदा हैं। मुसलमान की बेटियों से मुसलमान की बेटियां खौफजदा हैं। बेटी चाहे जिस धर्म मजहब की हो, चाहे जिस जात जिस बिरादरी की हो, किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वालों याद रखना, ये बयाना वापस लौटेगा तेरे घर को। आज तुम किसी की बेटी की आबरू पर हाथ डालोगे, ये कल हाथ तेरे घर लौटेगा। और अगर आज तूने किसी धर्म मजहब की बेटी की आबरू बचा लिया तो उस समाज और उस धर्म के लोग तुझको माला पहनाकर फख्र के साथ ये कहेंगे, भारत में जब तक ऐसे बाप के ऐसे बेटे मौजूद रहेंगे तब तक किसी समाज की बेटियों को अदालतों से इज्जत बचाने की गुहार नहीं लगानी पड़ेगी। हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का बेटा हो, अपने वतन की बेटियों की आबरू बचाना चाहता है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ओहो, बहुत देर होती है। कौन समझाएगा आपको? आखिर में मैं आपसे पूछ लूं, इस वक्त हमारे बच्चे लावारिस की तरह हो गए, जो जब चाहे तब आतंकवादी कह के जेल में ठूस दे। कौनैन बाबू, तकरीबन 7,000 बच्चे मेरे जेल में हैं। 22 साल से 22 साल बीत गए। 22 साल सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के हरामखोर किसी लीडर ने आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में कि 22 साल से इन बच्चों का क्या कसूर है। अगर ये देशद्रोही है तो चौराहे पर इनको जला के मार दो। तेरे बलियाबी ने तो पार्लियामेंट में भी कहा था
कि अगर हमारे बच्चे आतंकवादी हैं तो उनको मार दो, मैं उनकी लाश अपनी कब्रिस्तानों में नहीं दफन करूंगा, लेकिन तुझको बताना पड़ेगा कि जुर्म कहां हुआ है। आज तक नहीं बता सके। तब इदारे शरिया ने तय किया 14 सितंबर को कि हम अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए अब किसी नेता से भीख नहीं मांगेंगे, अपने ही कौम और अपने बच्चों को एकजुट करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बोलो, लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ के साथ आवाज भी चाहिए। लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बलियावी आवाज दे कि चलो भर दो मधेपुरा का मैदान, तो भरोगे कि नहीं? भर देंगे। मेरे पास पैसा तो नहीं है, एक जवान बोला अपना लगा के जाएंगे। जिस दिन लगाकर लड़ने का जज्बा मेरे जवानों में आ जाएगा ना, उस दिन हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, सत्ता में हिस्सेदारी की बात होगी। तो फिर एक बार क्लियर बोल दो, कल बैठेंगे हम उलमाए कराम को लेकर मधेपुरा में, और नौगछिया में कौनैन बाबू भी बैठने वाले हैं। और जब मधेपुरा में उतरेंगे तो पीर भी उतरेगा, मुरीद भी उतरेगा। बोलो, उतरोगे कि नहीं उतरोगे? उतरेंगे। जोर से बोलो, उतरोगे कि नहीं उतरोगे? तारीख तय हो जाए तो हर गांव से बाइनर के साथ निकलो, और मधेपुरा में चारों तरफ टोपी ही टोपी दिखाई दे, और समझ में आ जाए कि अब तक जिनको हम ये समझते थे कि ये फूंकों से बुझा दिए जाएंगे, इनके वजूद में बुजुर्गों ने वो तेल डाल दिया है कि फूंक से बुझाने की बात तो दूर, आंधी भी इसको अब बुझा नहीं पाएगी। तो एक बार क्लियर बोलो, लड़ाई छेड़े साथ दोगे कि भाग जाओगे? जोर से आगे से लेकर पीछे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध के अगर आवाज दे तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अगर आवाज दे मधेपुरा भर दो तो भरोगे कि छोड़ोगे? आवाज दे भरोगे कि छोड़ोगे? जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नारा लगाओ जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही पूंजी है, यही पूंजी है, और इसी को बचा लो। आज के मर्द जवानों से बढ़िया मेरी बेटियां, आज में मेरी बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती, लोहे की नहीं, कांच की। और आज ये मेरा जवान क्या आवारा बन चुका, लोहे की चूड़ी पहनता, लोहे की।
अरे तुम मर्दों से बढ़िया मेरी बेटियां हैं रे। एक आखिरी बात लिख लो, एक आखिरी बात लिख लो। गांव की मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कम रखोगे तो तेरी औलादें भूख से मरेगी। बेशक बेशक। जब तेरा इमाम दुखी होगा तो तेरी औलादें सुखी नहीं होगी। और अगर तेरा इमाम खुश होगा तो तेरी औलादें कभी दुख में नहीं रहेगी। इसलिए हम विनती करेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास बनाओ, मोटिया मार्किंग पहनो। मत टाइल्स मार्बल का मकान बना, रहने दे कच्ची मिट्टी पर रहने दे। बाप दादा बोरा और खेदड़ा पर सोया है, कोई शर्म नहीं। बाप दादा फूस के मकान में पैदा किया मुझको तुझको, कोई शर्म की बात नहीं। बाप दादा ने नमक पानी खाकर मुझको तुझको पाला है रे। बाप दादा की रूहें इंतजार कर रही हैं। तू चाहे तो उन रूहों को घायल कर और तू चाहे तो उन रूहों को खुश कर। इसलिए बलियाबी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ एक चीज मांगता, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किंग पहनो। मत दो बेटियों को मोबाइल, मत दो। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को मुझसे लूट लिया, लूट ली। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल में लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपनी बेटियों से पूछ सके कि बेटा ये रात को 2 बजे तू किससे बात कर रही। बोलो सही है क्या? बिल्कुल सही है हुजूर। जोर से बोल, सही है क्या? क्यों नहीं बाप और मां ने कहा बेटी मोबाइल छोड़, कुरान उठा। सुभान अल्लाह। मोबाइल रख, कुरान उठा, तिलावत कर। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हम आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, नहीं बेटा नहीं, दोबारा मत आना, इस पैसे की टॉफी खाना और मदरसा पढ़ने जाना, जाओ जाओ। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो इन बेटियों को बचा लो, बचा सकते हो तो मेरी इन बच्चियों को बचा लो। वरना याद रखना, जब बेटियां नहीं बचेगी तो तुम भी नहीं बचोगे। बेटियां नहीं बचेगी तो तेरी हवेलियां भी नहीं बचेगी। बेटियां नहीं बचेगी तो तेरी कोठी भी नहीं बचेगी। बचा सकते हो तो बचा लो। आप ले लीजिए बाप। हाँ बेटा दोबारा मत आना, जाओ। सिर्फ एक काम कर दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सो जाओ, सुला दो। कोई शिकायत कौन को नहीं होगी कि मेरे मुरीद ने मुझको चौकी पे क्यों सुलाया, कोई शिकायत नहीं। सुभान अल्लाह। जब निहाल बाबू को मैंने बोरा पर बैठते देखा है, बेशक बेशक। इसलिए कि मोहब्बत के चिराग से कभी नफरत की रोशनी नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के चिराग से कभी नफरत की रोशनी नहीं आती। बेशक। फरीद के दिए से मोहब्बत का धुआं निकलता है। फरीद के दिए से मोहब्बत का धुआं निकलता है। बस 2 काम कर दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। बंद करो जहेज लेना।
इसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। अगर तुमने अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दिया, कलम कलम, तो फिर हमारी मस्जिदों के मीनारे किसी हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे। जब मेरे बच्चों के हाथ में पावर का कलम होगा, तब हमारे बच्चे पावर का कलम लेकर अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मसला आप बचा लो। बाप ने भूखे रखकर पढ़ाकर पावर का कलम दे दिया है, कलम के पावर से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम हम कर लेते हैं। बस यही विनती है, यही इल्तिजा है, और यही चिराग जलाया है उस फकीर ने। क्या बीरपुर से फरीद के, बाबा फरीद के, कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। बाबा फरीद के मोहब्बत ने क्या चिराग देकर भेजा है। कोसी के मुड़ेरे पर बसने वालों, कोसी अपना रुख बदल लेगी। मैं जिस बख्श को भेज रहा हूं, वो इमाम बख्श तेरा दीन नहीं बदलने देगा। और वो वही दीन है जिस दीन बात पर ईमान है, ईमान है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो जहां है वही बैठे रहेगा। इसलिए कि कई तकरीरें अभी होनी है और शोरा इस्लाम तो अब पढ़ेंगे। इसलिए अख्तर परवाज भी है और भी कोई है ना, जमजम भी है। क्या नाम है?